माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, मैं आई थी घर के बाहर ये देखने के लिए कि बाहर हो क्या रहा है। तो फ्रेंड्स, बाहर कुछ नहीं हो रहा है, बाहर सिर्फ बारिश हो रही है और कल रात से ही नॉन स्टॉप बारिश है। और फिलहाल इतने ही बारिश में मैं भी हूँ घर के बाहर। हालांकि मुझे लगा हुआ है बहुत खतरनाक तेज जुकाम। और जैसे एक ऐड आता है ना, एक बंदा होता है उसे बहुत तेज का जुकाम लगा हुआ होता है, शायद से विक्स का ऐड है वो। तो जब भी वो ऑफिस जाता है मीटिंग में तो पर भी इतनी बड़ी नाक हुई रहती है उसकी। और जब चाय पीता है तो वो कप में से चाय भी नहीं पी पाता है वो, बिकॉज उसकी नाक इतनी बड़ी हो जाती है। तो सेम उसी कंडीशन से अभी मैं गुजर रही हूँ। तो इसीलिए भाई इतना ज़्यादा बारिश में भी नहीं रहती हूँ। मैं तो सिर्फ देखने के लिए आई थी कि बाहर हो क्या रहा है, बट बाहर बारिश चल रही है, हवा हो रही है, तो अंदर ही चलते हैं। और आज क्योंकि मौसम खराब है, जिस वजह से भाई तीनों की तीनों बिल्लियां अंदर है और मस्त तरीके से ढक ले करके सो रहे हैं। तो फिलहाल चलते हैं अंदर और करेंगे लंच, क्योंकि लंच का टाइम हो गया है, 1 बजने को है। और चल करके करते हैं अपना लंच और देखते हैं साथ ही साथ मम्मी ने बना क्या रखा है आज। पता नहीं क्या बना रहे, बड़े जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी किचन में। तो चलते हैं और करते हैं अपना लंच। हालांकि मेरे पास में है इस समय अंगूर, गिर गए, फ्रिज से लेकर आ रखी थी भाई, इतने ठंडे ठंडे अंगूर, जैसे एकदम चिल्ड वाटर होता है, मम्मी ने उसी तरीके से फ्रिज में रख करके अंगूर को भी बना दिया एकदम चिल्ड अंगूर। और बारिश हो चुकी है बाहर बहुत तेज की। चलो भाई अंदर चलते हैं और खाते हैं गर्मा गर्म खाना। मम्मी ने तो सबके लिए लंच भी रख दिया है। ये है आज की दाल। मम्मी ने बना रखा है सोयाबीन के डुबके। ये पीस करके बनाया जाता है, जिस तरीके से भटके डुबके होते हैं वैसे ये सोयाबीन के डुबके हैं। अभी यहाँ पर लंच के लिए ना भाई आ रखा है ना भाभी पहुंचे हैं, और ये मौसी भी नहीं पहुंच रखे हैं, क्योंकि इन मौसी का तो आज सुबह से अलग ही काम चल रहा है। आज मौसी बड़े जोरों शोरों से सिलाई के काम पे लगे हुए हैं, एक के बाद एक सिलने पे लगे हुए हैं चीजों को। तुम लोग किचन से बाहर नहीं निकल रहे हो भाई, जाओ, मम्मी ने खाना पीना रख दिया है। अच्छा भाई सैलेड बना करके ले जा रहा है। यहाँ टस्की सो रहा है, पहले से यहाँ पर बिजलू सो रहा था, लेकिन बिजलू के ऊपर आकर के टस्की सो गया, जिस वजह से ये जगह टस्की के लिए बिजलू ने छोड़ दी और बिजलू यहाँ जाकर के सो गया अपने को बैग के ऊपर। और गोपू यहाँ पर सो रही है। सबसे सही जगह गोपू और टस्की ने रखी हुई है। वैसे तो बिजलू ने भी सही जगह रखी थी, लेकिन टस्की ने अनकंफर्ट कर दिया था उसको, तब जाकर के बेचारा साइड हो गया। चलो भाई, अब फाइनली सबके सब लंच के लिए पहुँच चुके हैं और मैं भी बैठ जाती हूँ और करते हैं लंच। सो फ्रेंड्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब मैं अपना सिलाई का कोई काम लेकर के बैठूं और ये लोग डिस्टरबेंस के लिए ना आए। तो फिलहाल यहाँ पर टस्की नहीं है, लेकिन भाई बिजलू और गोपू जरूर है। अभी तक ये लोग सो रहे थे और जैसे इन्होंने देखा कि मैं यहाँ पर काम पर लग गई तो भाई इनकी नींद खुल गई। अब जाने इनकी नींद मेरे काम पर ही अटकी रहती है या क्या रहता है, भगवान जाने, या मेरा टाइमिंग ही ऐसा होता है, इनकी नींद खुलने वाली जब होती है तब मैं अपना काम लेकर के बैठती हूँ। ऐसा ही हो सकता है। और बिजलू यहाँ पर नमकीन खा रहे हैं और टस्की घूम रहा है, और मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कुर्ता बनाने के लिए। अभी इसमें निशान वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद कटिंग वगैरह। बिजलू तो चला गया, लेकिन गोपू नमकीन खाने में है। 4:30 हो चुके हैं और बारिश भी क्योंकि रुक गई है, इसीलिए अब बाहर आ गए हम लोग। और यहाँ पर तैयारी चल रही है रात की सब्जी के लिए। मेथी की सब्जी बनने वाली है, इसीलिए मम्मी और मौसी दोनों मिल करके मेथी साफ कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों से जगह भर गई है, इसीलिए ये वाले मौसी यहाँ पर है। 2 लोगों के बैठने से एक साइड की सीढ़ी तो भाई कब्जा हो जाती, तीसरे की बैठने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। या तो वो बिल्कुल अंदर ही बैठेगा, या तो भाई जहाँ पर पैर रखे हुए ना वो वाली सीढ़ी में बैठेगा। इसीलिए मौसी को बेटर ऑप्शन वहीं पर ही लगा, तो मौसी वहीं बैठ गए। इतनी सारी मेथी लेकर आ रखे थे, जिसमें से देखो इतना तो वेस्ट जा रखा है, जितना नीचे। और परात में देखो जो साफ करके रखा हुआ है उतना है, उतना ही परात में भी है साफ करके, और उतना ही फेंक रखा है बराबर। बिजलू यहाँ पर है, गोपू वहाँ पे है और टस्की अंदर है। बिजलू की तो भाई साफ सफाई चल रही है और वहाँ पर गोपू बैठी हुई है। तेरे हाथ में चोट लग रखी है गोपू? नहीं, उसका वो हाथ ही वैसे रहता है। लो भाई, योगा स्टार्ट हो गया उसका भी। टस्की नहीं आ रहा है,
क्योंकि टस्की गोपी के सामने नहीं आता है, जब भी आता है वो उसको डांटती है। अब आएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि गोपू यहाँ पर आ गई है। आ गया योगा करते करते टस्की भी। तीनों के तीनों कैसे बैठे हैं अभी यहाँ पर, ये बिजलू, ये गोपू और वहाँ पर टस्की। लो भाई, बिजलू तो साफ सफाई करते करते सो गया और टस्कू अभी हम लोग हैं ऊपर छत में, क्योंकि देखने के लिए आए थे कि भाई टंकी में पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो पानी नहीं जा रहा है। और आज इतने बारिश में भी यहाँ पर रजाई और रजाई का कवर धोकर सूखने के लिए रखा है, जो कि अभी तक शायद से नहीं सूख रखा है भाई, क्योंकि मौसम खराब था। धूप तो निकली नहीं है, अभी अभी थोड़ा मौसम ठीक हो रखा है, बारिश रुक रखी है। और आज तो सुबह बहुत ठंडा भी हो गया था। ये टस्की के कारनामे जो आज ये धूप नहीं थी उसके बावजूद भी यहाँ पर सूखने के लिए रखे गए। बिजलू के आते ही वो बिजलू को परेशान करने लग गया था, सोने नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने बिजलू को मम्मी लोगों के कमरे में छोड़ दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने इसमें टॉयलेट कर दिया। इन लोगों को पता भी नहीं लगा, इन लोगों ने सोचा कि बिजलू टस्की खेल कर रहा है। और लास्ट में फाइनल नतीजा ये था कि भाई इसको धो करके यहाँ पर रखना पड़ा। नहीं हो रहा है, ये सूखा नहीं है क्या? ये नहीं सूख रखे हैं, तो देखेंगे आज रात को क्या कर ढक लेते हैं, इसके अलावा दूसरे का ढक लेना पड़ेगा। चलो भाई चले फिर नीचे, यही सब देखने के लिए आ रखे थे हम लोग ऊपर छत में। मौसम तो क्लियर हो चुका है। अब तीनों ने अपनी अपनी अलग अलग पोजीशन बना ली, साफ सफाई करके अपनी मुंह हाथ धो धा करके बिजलू यहाँ पर ऐसे के सो गया है, गोपू यहाँ पर बैठ गई, टस्की वहाँ पर बैठ गया है। तीनों की पोजीशन अब ऐसे हो गई है, इतने दूर दूर एक दूसरे से। 6:30 हो चुके हैं और किचन में बहुत भीड़ हो रही है। आटा गूंदने का होगा बताना। जायजा लिया जाए आखिर इतनी भीड़ क्यों हो रही है किचन में। अच्छा, सब्जी कट रही थी मेथी, और यहाँ पर बन रहा है पनीर। ये देखो सारी तैयारी हो चुकी है पनीर बनने की, इसीलिए यहाँ पर भीड़ जमा हो चुकी है। के लिए निकाला भी अलग से। हाँ, ये देखो भाई को सब याद रहता है। हमारे घर में सबको सब मालूम है कि अगर घर में कुछ भी बन रहा है तो भाई 3 बिल्ली हैं, तो उनके हिस्से का अलग जरूर रख देना है। 8 बजने को है और देखो फिर से गोपू ले आई है टस्की के लिए चूहा। गोपू भाग गया लेकर के, गुस्सा भी करती है उस पर और लेकर के भी आती है, हैं? आ गया टस्की। और टस्की बाहर मत ले जाइए यहीं पर। भाई साहब, हम लोग का टस्की भी खुद के लिए लेकर के आ गया है जिंदा चूहा। और अब तो गोपू भी है यहाँ पर। गोपू ने देख लिया कि टस्की कर रहा है मेहनत, धीरे धीरे सीख रहा है। गोपू अभी भी गुस्सा होगी क्या तू टस्की पर ये कह करके कि नकारा है तू? हाँ, अपने खाने पीने का बंदोबस्त नहीं कर सकता, यही सोचती थी तू? देख लेने लग गया वो भी, इतनी मेहनत कर रहा है, कितने देर देर तक बेचारा बाहर रह रहा है, फिर लेकर के आ रहा है। कहाँ चला गया वो? चारपाई के नीचे ही रह गया। सो फ्रेंड्स, आज फिर से 9 बज चुके हैं हम लोगों को अपना डिनर करने के लिए, और आज डिनर में है मटर पनीर। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग कर लेंगे अपना डिनर। बाकी बिजलू तो चला गया अपना डिनर करके, और टस्की और गोपू अंदर हैं, उन्होंने भी कर लिया है अपना डिनर। तो अब हम ही लोग रह गए अपना डिनर करने के लिए। तो शुरुआत करते अपना डिनर करने की, और मैं भी करूंगी अपना आज का ब्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।